प्रीवियस वीडियो में हमने न्यू परचेस को कंप्लीट किया था और उस चेकआउट को इम्प्लीमेंट किया था. In this video we are going to print the invoice report. So go to the template where template is stored and click on the index, open, then scroll down, go to the extra and then scroll down and click on the invoice. So see, this is the invoice print report. So now click on the print. So you see कि यहाँ पे हम इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं. So now cancel and we are using this design for printing the purchase invoice. So now go to this folder and see here, this is the inside an app folder and the name of this file is invoice.html. So now go to this, go to the app and scroll down and click on the invoice. Right click here and open any editor and then again open this and copy this. Then Ctrl F और इसको फाइंड कीजिए and then close this. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास जो है अब इनवॉइस है. सो नाउ हमें यहाँ से इसको जो है कॉपी करना है. ठीक है, हमें इसको यहाँ से कॉपी करना है. सो नाउ यहाँ से इसको हमें कॉपी करना है कार्ड से. सो नाउ कॉपी दिस होल कार्ड. सो नाउ कॉपी, यहाँ तक इसको कॉपी कीजिए. सो नाउ कॉपी द कोड एंड गो टू द विजुअल स्टूडियो एंड सेव द चेंजेस and then scroll down and then purchase and here public, stop the application and public action result print purchase invoice and then return view and right click here and add the view. Ctrl A and paste the code and save the changes. So just for testing, save the changes, run the application and select this view and then click on the debugging and wait till to run the application. और इसको हम चेक कर दें कि हमारे पास जो ये इनवॉइस है ये अब सही तरीके से शो हो रहा है कि नहीं. इसमें हमारे पास जो है जो कोड है हमारे पास, इसमें आप चेक कीजिए कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट जो कोड है उसमें तो कोई कमी नहीं है हमारे पास यहाँ पर. एंड नाउ स्क्रॉल अप. सो इन चीज़ें जो है ये चीज़ें इसको हमें ये सेट करना है उधर अगर इसमें कोई लाइब्रेरी वगैरह जो है वो कम हो एंड साइड इन द लेआउट व्यू. सो नाउ गो टू द एप्लीकेशन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये यहाँ पर प्रॉपरली शो रहा है और प्रिंट बटन भी हमारे पास जो है अब ये भी हमारे पास काम कर रहा है. तो ये हमारे पास है इनवॉइस. ठीक है, तो अब हमें इस इनवॉइस में थोड़े से चेंजेस भी करने हैं. ये एडिट वगैरह जो है इसको भी ख़त्म करना है हमें और ये सेंड इनवॉइस वगैरह इनको भी हमें ख़त्म करना है क्योंकि हमें इसमें ईमेल वगैरह जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करना है. बस हमें हमारे साथ जो है अच्छा अभी एडिट जो है इस पर हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें इसको कैंसिल रखना है. कैंसिल और इस कैंसिल बटन पे हमारे पास ये किधर जाना चाहिए, इसको यहाँ पर हमें लिखना है ऐड HTML डॉट एक्शन लिंक और एक्शन लिंक में हमारे पास जो है टेक्स्ट कैंसिल. देन हमारे पास जो
एक्शन है वो है न्यू परचेज। सो न्यू परचेज जो मेथड है हमारे पास वो है यहाँ पर न्यू परचेज स्टॉक प्रोडक्ट्स। सो नाउ ये हमारे पास ऐड हो जाएगा और इसके बाद राउटेड वैल्यू हमारे पास नहीं है, सो ये नल एंड इन HTML एट्रीब्यूट। सो न्यू और इसके बाद जो है ये क्लास हमें ऐड करना है यहाँ पर, ताकि इस बटन का जो स्टाइल है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसको ख़त्म करें। टाइप बटन वैसे भी यहाँ पे जो है मार्क हो चुका है। एंड देन अब ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो गया। तो नाउ अब ये हमारे पास जो है सेट हो चुका है। अब उसके बाद हमारे पास प्रिंट बटन भी सेट है। तो चलिए पहले मैं उसको सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर जो प्रिंट के साथ जो बटन है कैंसिल, चलिए मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। तो ये अब अच्छा पहले इसको लॉगिन करते हैं, फिर यहाँ पर जो है हमें परचेज पे जाते हैं और फिर परचेज में प्रिंट परचेज इनवॉइस और यहाँ पर फिर कैंसिल करते हैं इसको। सो वंस वी आर क्लिक ऑन कैंसिल, सो यहाँ पर ये न्यू परचेज में यहाँ पर आ जाएगा। सो ये हमारे पास है प्रिंट इनवॉइस। सो अब इस इनवॉइस में हमें जो है यहाँ पर प्रोडक्ट को शो करना है, फिर उसका टोटल भी हमें यहाँ पर शो करना है, सब चीज़ें। सो नाउ सो द चेंजेस स्टॉप डुप्लीकेशन और यहाँ पर हमें जो है इसमें हमें एक मॉडल को सेट करना है, यहाँ पर एट मॉडल और फिर ERP डॉट मॉडल्स डॉट परचेज कार्ड MV, क्योंकि परचेज कार्ड MV में जो है हमारे पास जो है सब चीज़ें मौजूद हैं। सो नो राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर एंड गो टू द डेफिनेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स डिटेल भी हमारे पास है, यहाँ पर परचेज जो भी चीज़ हमें चाहिए यहाँ पर हम इसको सेट कर सकते हैं। ऑर्डर समरी भी हमारे पास है, ऑर्डर समरी मेरे पास क्या है, यहाँ पर सब टोटल भी है, शिपिंग फी भी है, एस्टिमेट भी है, उसका टोटल भी है। इसके बाद यहाँ पर परचेज आइटम में भी जो आइटम हम परचेज कर रहे हैं वो भी हमारे पास है। तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ें चाहिए, यहाँ पर सिर्फ हमें डिटेल चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर जो है इस परचेज ऑर्डर में हमें सिर्फ जो है आइटम्स डिटेल चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी थी और परचेज यूनिट प्राइस कितनी थी, बस। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स जो है वो चीज़ें हम बाद में जो है वो उधर हम सेट करेंगे, या अगर वो चीज़ें भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर ले तो मतलब मसला नहीं है। तो चलिए चलते हैं, पहले जो है यहाँ पर चेक करें इसमें इनवॉइस जो नंबर है क्या नहीं, हमारे पास यहाँ पर इनवॉइस नंबर नहीं है। तो एक काम करते, इसको चेक नहीं करते परचेज कार्ड को, चलिए इसके लिए प्रिंट परचेज जो है MV अगर अलग बनाते हैं, ताकि उसमें हम अपनी मर्जी से जो है उसको ये चीज़ें हम सेट करवा दें। सो नो राइट क्लिक है, यहाँ पर ऐड कीजिए एक क्लास को और क्लास में हमें क्या करना है, प्रिंट परचेज इनवॉइस MV एंड नाउ ऐड। अब प्रिंट परचेज इनवॉइस MV में जो है हमारे पास एक परचेज इनवॉइस है, मींस हमें यहाँ पर जो है कौन सा सप्लायर है और किस ब्रांच ने इससे खरीदा है वो सब चीज़ें हम यहाँ पर जो है ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ब्रांच में अगर हम चले तो ब्रांच की डिटेल भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए पहले ब्रांच MV, तो ये देखिए, तो एक हमारे पास जो है ब्रांच MV का पब्लिक या प्रॉपर्टी यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, सो प्रॉपर्टी एंड देन, और ये हमारे पास हो जाएगा ब्रांच, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो है सप्लायर है, सो यहाँ पर सप्लायर MV और उसके बाद यहाँ पर सप्लायर। अब उसके बाद परचेज हेडर है हमारे पास, तो इसको कहते हैं सप्लायर इनवॉइस MV और इसके बाद हम
invoice header and then इनवॉइस डिटेल। सो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट सप्लायर इनवॉइस डिटेल एमवी और उसके बाद हमारे पास है इनवॉइस डिटेल। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक और चीज ऐड हो जाएगा यहाँ पर कि परचेज समरी, परचेज स्टार्ट समरी एमवी और यहाँ पर समरी। तो ये हमारे अब ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है कि यहाँ पर हमारे साथ जो है कौन सा सप्लायर है, कौन सा ब्रांच है, इसकी हेडर इंफॉर्मेशन क्या है, मीन इनवॉइस नंबर क्या है, फिर इनवॉइस डेट क्या है और यहाँ पर ये टोटल वगैरह ये चीज़ें भी ऐड हो जाएगी। वैसे इनवॉइस जो है यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये बेल इनवॉइस हेडर जो है सप्लायर उससे प्रॉपर्टीज जो है इसको कॉपी कीजिए। वैसे भी इसमें ये इन्फॉर्मेशन है तो फिर हमें जो है समरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इसमें शिपिंग सब टोटल एस्टिमेट शिपिंग फी टोटल अमाउंट्स मीन यहाँ पर भी सब कुछ मौजूद है। सो पहले जो है हमें यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस एमवी को अपडेट करना है। यहाँ पर ओपन गो टू डिफिनीशन और चलिए यहाँ पर इसको अपडेट कीजिए। तो मीन्स अगर हमारे पास ये 3 फील्ड यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस जो हमारे पास ओके सो द चेंजेस एंड देन जो परचेज प्रिंट इनवॉइस नेम है इसे हमें इस समरी की फिर ज़रूरत नहीं है, सो इसको ख़त्म कीजिए। और यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस डिटेल एमवी, सो इस पर गो टू। यहाँ पर अब ये इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है, लेकिन जो हमने डेटाबेस में चेंजेस किया मॉडल में उसमें ही इन्फॉर्मेशन, जो इसको ओपन कीजिए यहाँ पर टीबीएल सप्लायर इनवॉइस और इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी कीजिए, क्योंकि इसमें एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरर्स और प्रीवियस परचेज और परचेज यूनिट प्राइस, परचेज क्वांटिटी, ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सो नो कॉपी दिस और यहाँ पर इनवॉइस डिटेल जो हमारे पास है परचेज इनवॉइस डिटेल सप्लायर इनवॉइस डिटेल। ठीक है, सो नो क्लिक हियर और यहाँ पर ऐड कीजिए इसको। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखिए तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम नहीं है, ये देखिए सिर्फ प्रोडक्ट आईडी है। तो चलिए इसको भी ऐड करते हैं स्ट्रिंग और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम। तो बाकी सब चीज़ें मौजूद हैं, प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी ये चीज़ें जो है ये मौजूद है। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ को भी ऐड करना है जिसको कहते हैं आइटम कॉस्ट। तो चलिए इसको भी ऐड कर दें डबल और ये हमारे पास हो जाएगा आइटम कॉस्ट एंड नाउ शो द चेंजेस। सो आइटम कॉस्ट शो द चेंजेस। सो ये सप्लायर इनवॉइस डिटेल भी कंप्लीट हो गया है। सप्लायर इनवॉइस हेडर जो हमारे पास है परचेज इनवॉइस में ये इनवॉइस हेडर भी इसमें इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थे वो कंप्लीट हो गया इसमें भी। अब सप्लायर जो है ऑलरेडी इसमें जो है अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है कि इसका एड्रेस कौन सा है, उसका ईमेल कौन सा है, वो सब चीज़ें। अब यहाँ पर जो ब्रांच है उसमें भी ऑलरेडी जो चीज़ें थे वो कंप्लीट है। सो नो शो द चेंजेस और अब हमें यहाँ पर इसको अब हमें सेट करना है। सो नो कॉपी दिस प्रिंट परचेज इनवॉइस एमवी एंड गो टू दिस व्यू print purchase invoice.cs html which is inside in the purchase folder and a view folder. So now paste this and save. ओके अब हमें यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर इनवॉइस को सेट करने हैं। सो हमें यहाँ पर मॉडल यहाँ पर ये डॉट एंड देन एडिटर एंड देन मॉडल डॉट इनवॉइस हेडर dot invoice number. So now and remove this copy this invoice button
scroll down, and here we are showing the branch detail. So this is the name of branch. Okay, so now right here at model dot branch name, and here is the address of branch. So now at model dot branch contact, first show the branch contact, and here show the branch address. So at model dot branch contact, sorry, branch address, and remove this. And so the changes, and then scroll down, and here we are showing the supplier details. So now remove this at model dot supplier name. Scroll down and select the supplier name. Then add model dot supplier contact number. Then add model dot supplier email, and last here show the address dot supplier address, and show the changes. And this is the invoice number. So right here at model dot invoice header dot invoice number, and here is the date. So at model dot invoice header dot invoice date, and this is the due date. So remove this due date, means जिस डेट पे हमारे पास ये इनवाइस ड्यू हो चुका है तो भी हमारे पास सेम ही है. So now copy this and now add and save and paste, and then scroll down. अब हमारे पास यहाँ पर आइटम है, आइटम का डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद जो है क्वांटिटी है और यूनिट प्राइस है. यहाँ पर जो हमारे पास है ये है परचेज क्वांटिटी, और यहाँ पर परचेज यूनिट प्राइस है. एक दो फील्ड यहाँ पर हम एक और भी ऐड करेंगे. एक हमारे पास होगा मैन्युफैक्चर डेट और दूसरा हमारे पास होगा एक्सपायरी डेट. सो नो फर्स्ट इसको चेंज कीजिए, मैन्युफैक्चर डेट, and the second one is expiry date. और ये हमारे पास हो जाएगा आइटम कॉस्ट. बाद में ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट है जो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं. सो इनसाइड इन द टी बॉडी अब हमें क्रिएट करना है यहाँ पर ऐड फॉर ईच, और फॉर ईच में हमें यहाँ पर ऐड करना है मॉडल डॉट इनवॉइस डिटेल. अब एक एक आइटम हमारे पास यहाँ पर ऐड होगा, लेकिन उसके लिए इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए, और उसके बाद इस टीडी में जो है इनसाइड इन दिस टीडी अब हमें प्रोडक्ट को ऐड करना है. ठीक है, सो आइटम डॉट फर्स्ट ऐड, एंड देन आइटम डॉट फर्स्ट हमारे पास आइटम है तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम. फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरा जो है वो है डिस्क्रिप्शन. सो एंड डिस्क्रिप्शन ओके, सो नाउ ऐड आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, अगर नहीं है तो इसको खत्म करें यहाँ से. नाउ
आइटम को यहाँ से रिमूव कीजिए, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन से रिमूव कीजिए। आइटम डॉट मैन्युफैक्चर डेट, and this one is item dot expiry date. This is the purchase quantity, so item dot purchase quantity and purchase unit price. Dot purchase unit price क्वांटिटी और फिर नीचे परचेज यूनिट प्राइस। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये टोटल, सो एट आइटम डॉट आइटम कॉस्ट, सो नाउ इस चीज को खत्म, रिमूव दिस। अब नीचे हमारे पास सब टोटल ये चीजें है, सो नाउ सब टोटल में हमारे पास एट मॉडल डॉट supplier header dot subtotal amount and then text, and Pakistan this is the and tax is 3%. So now here at model dot invoice header dot estimate text, so show here the estimated text and copy this and show the shipping also, so shipping fee. So now remove this percent and here show the shipping fee, and last we are going to be show the total amount. So add model data supplier header and then dot total amount. So ये हमारे पास अब ये कंप्लीट हो चुका है प्रिंट इनवाइस के। यहाँ पर हम ये मॉडल को पास करेंगे और ये यहाँ पर इसको प्रिंट करेगा। सो नाउ इसको ख़त्म कीजिए, ब्रांच वगैरह इनटू एंड देन गो टू द परचेज, और पहले इसको कॉपी कीजिए एंड देन स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर इसको भी ख़त्म करिए। ब्रेक पॉइंट अगर है तो रिमूव दिस एंड देन स्क्रॉल डाउन और एंड पेस्ट द कोड इनसाइड हियर। Print purchase invoice. So now integer should mark, sorry, string purchase invoice. Now go to the database and okay, now integer question mark and supplier invoice ID. Okay, so now show these changes and copy the invoice ID, and then your supplier invoice is equal to db dot tbl supplier invoice dot find and then paste this. तो ये हमारे पास यहाँ पर रिट्रीव हो जाएगा एंड ऑल्सो द चेंजेस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली और परचेज इनवॉइस is equal to new purchase print purchase invoice, okay, and then war invoice header and is equal to new purchase invoice header or purchase header. So now go to this purchase invoice header and the first one is branch, the second one is supplier MV, this supplier invoice. So now first we are going to set this supplier invoice MV. So now copy the name from here and paste here. So first हमें यहाँ पर invoice header को initialize करना है, so set purchase invoice header detail,
Okay, so now invoice. So now go to the invoice, supplier invoice, and copy the properties, and in and paste here. इसको यहाँ पर जो है सेट कीजिए and then copy this, select these dot, ये यूजर वगैरह उसका आईडी की जरूरत हमें नहीं है। सो नो यहाँ तक इसको पेस्ट कीजिए एंड देन रिमूव दिस डेट टाइम ऑल्सो, इसको भी रिमूव। ओके, यहाँ पर हमारे पास यूजर आईडी से, सो यूजर आईडी की जरूरत नहीं है हमें, इसको ख़त्म करें और यहाँ पर इसको भी रिमूव कीजिए और ये जो है इनिशियलाइज सही हो गया, मतलब सेट हो गया। सो नो दिस, और अब हमें सप्लायर इनवाइस आईडी, सो नाउ कॉपी दिस एंड इज इक्वल टू dot supplier invoice id. Okay, so now copy this and paste full detail, paste one by one. Okay, once is complete, copy the shipping fee and paste here estimate fee, यहाँ पर paste कीजिए सब total, description, invoice date, total amount, invoice number, branch id, company id, ये supplier id और हमारे पास सप्लायर इनवाइस आईडी भी हमारे पास कंप्लीट हो गए। सो नाउ परचेज इनवाइस डॉट इनवाइस हेडर इज इक्वल टू इनवाइस हेडर। ओके, सो हेडर हमारे पास सेट हो गया। अब हमें जो है सेट करना है ब्रांच को। सो नाउ सेट purchase invoice branch. Okay, so then var and then branch is equal to new branch mv. Okay, now right click here and go to the branch, go to definition and copy the field of the branch. Okay, so now copy and go to the purchase controller and paste here the all fields. Okay, so now remove this, हमें ब्रांच टाइप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना आईडी की हमें ज़रूरत है, ब्रांच नेम की ज़रूरत है, कॉन्टैक्ट एड्रेस और कंपनी की भी हमें ज़रूरत नहीं, कौन सी कंपनी का ब्रांच है, ठीक है, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सो नो ख़त्म कीजिए इन चीज़ों को। ओके, सो नो रिमूव दिस स्पेस आल्सो, स्पेस को भी रिमूव कीजिए, कॉपी दिस ब्रांच, सेलेक्ट ऑल एंड पेस्ट एंड देन डॉट, सेट कीजिए इसको। और यहाँ पर ये जो हमारे पास फ्रेंड सप्लायर, ये सप्लायर इनवाइस जो है इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर जो है इज इक्वल टू डॉट tbl ब्रांच डॉट ब्रांच नेम, ठीक है। सो नो कॉपी दिस और यहाँ पर इसको सेट कीजिए, तो ये ब्रांच कॉन्टैक्ट सेव, ब्रांच एड्रेस सेट। ओके, सो अब हमें इस परचेज इनवाइस डॉट ब्रांच इज इक्वल टू ब्रांच। ओके, सो हमारे पास अब ब्रांच भी सेट हो जाएगा। अब हमें सप्लायर को सेट करना है। सो नो सेट ऑफ परचेज इनवाइस सप्लायर। ओके, सो नो कॉपी, sorry, not the copy, var supplier is equal to new supplier mv. Okay, so then right click here and go to supplier mv, go to definition and copy. So बस यहाँ तक इसको कॉपी कीजिए and then purchase controller and paste here। तो यहाँ पर हमें सप्लायर आईडी की भी ज़रूरत नहीं है,
सप्लायर नेम, सप्लायर कॉन्टेक्ट और ईमेल तक, इसकी भी हमें डिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। सो ख़त्म कीजिए। नाउ रिमूव दिस प्रॉपर्टीज़, sorry, attributes, remove the spaces between these fields. So now copy this supplier, select all and then set. Okay, so now copy this supplier invoice and now is equal to dot tbl supplier dot supplier name, and now copy and paste to git set. Contact, so now contact, address और ये हमारे पास ईमेल एंड नाउ ईमेल। और अब हमें जो परचेज इनवॉइस डॉट सप्लायर इज इक्वल टू सप्लायर, तो ये सप्लायर हमारे पास सेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो नाउ अब हमें इसकी डिटेल जो है इसको सेट करना है परचेज इनवॉइस का। सो यहाँ पर और परचेज आइटम्स is equal to new purchase. Okay, so now go to this purchase invoice detail, go to definition, and then this is the invoice detail. So now supplier invoice detail MV, now copy this, okay, and in purchase controller और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कीजिए और अब इसमें हम जो है इस पार्ट को ऐड करेंगे। सो नो फॉर ईच, और फॉर ईच हमारे पास इस सप्लायर इनवाइस में जो डॉट टीबीएल सप्लायर डिटेल है, ठीक है। सो नो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इस आइटम में 1 बाय 1 टीबीएल सप्लायर इनवाइस डिटेल आइटम जो है वो यहाँ पर सेट होगा। यहाँ पर मैं क्या करता, चलिए बस आइटम ही सही है, परचेज, और यहाँ पर वो जो प्रोडक्ट हमने खरीदा है प्रोडक्ट इज इक्वल टू न्यू सप्लायर, कॉपी दिस नेम एंड पेस्ट हियर। सो अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लिस्ट में सेव करेंगे क्योंकि ये सिर्फ इसको एक्सेप्ट करते हैं। सो नाउ ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, फिर सेव एंड राइट क्लिक हियर एंड गो टू द इनवॉइस डिटेल और इसकी प्रॉपर्टी जो है उसको कॉपी कीजिए। ओके, सो नाउ क्लिक ऑन गो टू द एंड देन बैक टू परचेज कंट्रोलर एंड ये हमारे पास जो है यहाँ पर पहले जो है स्पेस को ख़त्म कीजिए एंड इन कॉपी दिस प्रोडक्ट। चलिए इसको एक साथ ही सेलेक्ट कर दें और पेस्ट कीजिए, ठीक है, डॉट, और बाकी ये जो मतलब ये इसको रिमूव कीजिए बस। ओके, सो नो रिमूव दिस also this data and then okay, so now अब हमें item is equal to dot supplier invoice detail ID and in copy this और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। ओके, सो नाउ कॉपी दिस, ये हो गया हमारे पास सप्लायर इनवाइस, यहाँ पर इसको विजिट प्रोडक्ट आईडी, सो नो प्रोडक्ट आईडी, और अब यहाँ पर जो है डॉट टीबीएल प्रोडक्ट स्टॉक मींस डॉट प्रोडक्ट नेम और इसको रिमूव कीजिए। परचेज क्वांटिटी, सो नो परचेज क्वांटिटी, परचेज यूनिट प्राइस, प्रीवियस परचेज यूनिट प्राइस हमारे पास क्या था और अब मैंने ओके, और ये आइटम कास्ट, आइटम कास्ट में हमें क्या करना है इज इक्वल टू आइटम डॉट परचेज क्वांटिटी स्टेरिक आइटम डॉट परचेज यूनिट प्राइस। सो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर यहाँ पर सेव होगा और उसके बाद हमें इस परचेज आइटम में इसको ऐड करना है। सो नाउ डॉट ऐड हमारे पास ये प्रोडक्ट अब ऐड होगा। जब ये हमारे पास ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद हमें इसको ऐड करने परचेज डॉट
सप्लायर इनवॉइस डिटेल इज इक्वल टू परचेज आइटम। ठीक है, सॉरी यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और इसको साइन कीजिए, तो ये हमारे पास यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, सो अब हमारे पास जो है इनवॉइस कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ अब हमें किस चीज़ को पास करना है, इसको, क्योंकि जो इनवॉइस हमारे पास है वो इसको वहाँ पर जो है एक्सेप्ट करते हैं। गुड डिफिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमें इसकी अपडेट को अब पास करना है। सो नाउ यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। ठीक है, अब ये सेट हो गया। सो नाउ अब हम चलते हैं और इसको प्रिंट करते हैं। सो यहाँ पर हम एक ब्रेकर पॉइंट भी लगाते हैं और कॉपी दिस परचेज प्रिंट परचेज इनवॉइस। तो यहाँ पर अगर ये कमिट हो गया तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और एक्शन में हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर एक्शन का नेम ऐड करना है एंड देन राउट वैल्यू। सो अब राउट वैल्यू हमें यहाँ पर नो यहाँ से हमें अब जो है इसके रूट को पास सो न्यू, और यहाँ पर ये सप्लायर इनवॉइस आईडी। सो नो सप्लायर इनवॉइस आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो इनवॉइस क्रिएट हो चुका है हेडर, उसके इनवॉइस नहीं बल्कि सप्लायर इनवॉइस आईडी जो है वो हम ऐड कर देंगे। सो नो ये हमारे पास हेडर क्रिएट हो गया। ये देखिए इनवॉइस हेडर को यहाँ से कॉपी कीजिए और इनवॉइस हेडर के बाद रीडायरेक्ट टू एक्शन में डॉट इनवॉइस हेडर आईडी। सो सप्लायर इनवॉइस आईडी की, सो इसको पास कीजिए। ठीक है, तो अब ये रीडायरेक्ट टू यहाँ पर ही आएगा। ओके, सो नाउ सेव द चेंजेस एंड देन रन द एप्लीकेशन, और यहाँ पर हम एक इनवॉइस को क्रिएट करेंगे। सो नाउ रन परचेज इनवॉइस। सो नाउ रन द एप्लीकेशन और चेक कर दें कि हमारे पास जो इनवॉइस है वो ऑपरेंड हो रहा है कि नहीं। अगर आपको विदाउट परचेज को जिसको चेक करने हैं तो फिर आप डेटाबेस में जाइए और जो प्रीवियस आपके परचेज यहाँ पर क्रिएट हो चुका है उसमें हम जो है इसको मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे हम चेक कर सकते हैं, पहले लॉगिन हो जाइए और उसके बाद जो है लॉगिन हो जाइए और यहाँ पर जो है डेटाबेस में जाइए, और डेटाबेस में हमारे पास जो है यहाँ पर ये बिजनेस ERP देन टेबल और ETBL सप्लायर जो है इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास जो आईडी जनरेट हो चुका है 2, इसको जो है कॉपी कीजिए और इसके बाद यहाँ पर इसको ख़त्म और परचेज और फिर परचेज प्रिंट और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और फिर सप्लायर इनवॉइस आईडी इज इक्वल टू 2 एंड देन एंटर कीजिए। ओके, सो अब ये देखिए यहाँ पर ये हिट हो चुका है, 2 भी आ चुका है हमारे पास। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास है, अब ये रिट्रीव हो चुका है। देखिए यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन, ओके ये तो क्लियर इसमें इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सो नाउ आप ये देख सकते हैं हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पर कम नहीं है, चाहे ब्रांच हो जो भी उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास रिट्रीव हो गया है। ठीक है, सो हेडर क्रिएट हो गया, इसमें ऐड, अब ब्रांच भी क्रिएट हो गया, सप्लायर भी क्रिएट हो गया। अब परचेज आइटम जो है 1 बाय 1 आइटम भी यहाँ पर अब ये देखिए अब क्रिएट हो रहा है। इसकी टोटल कॉस्ट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो यहाँ पर ये टोटल कॉस्ट 960 आ रहे हैं। ये परचेज यूनिट प्राइस ये परचेज यूनिट प्राइस ये हमारे पास है और इसका क्वांटिटी ये है। ठीक है, तो इससे टोटल जो है 980 जो है वो बन गया। अब यहाँ पर जो है सेकंड आइटम ऐड हो जाएगा एंड देन यहाँ पर अब डिटेल में हमारे पास ये ऐड हो गया। ये देखिए आप यहाँ पर 2 आइटम हमारे पास, बाकी इस परचेज इनवॉइस में हमारे पास ही इनवॉइस डिटेल में है, बाकी हेडर्स है हमारे पास। तो अगर हेडर में मैं चेक करूँ तो इन्फॉर्मेशन वो भी मौजूद है। फिर यहाँ पर आप देखिए इसमें भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, सप्लायर में भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, यहाँ पर डिटेल में भी हमारे पास प्रोडक्ट्स की जो है इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, सो अब इसको कंटिन्यू कीजिए। तो जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा यहाँ पर आपको जो है इनवॉइस डिटेल यहाँ पर आएगा। ये देखिए HR ऑफिस है, HP कंपनी से HR ऑफिस ने जो है ये जो चीज़ें ये उन्होंने ख़रीद लिया। उसने जो आइटम उसने ख़रीदा था LG लक्स आर क्लियर, सो ये उसका मैन्युफैक्चर डेट था, फिर ये उसकी एक्सपायरी डेट था, परचेस क्वांटिटी ये था,
परचेज यूनिट प्राइस हमारे पास ये था, ठीक है, और आइटम कास्ट हमारे पास ये आ चुके हैं। तो ये हमारे और यहाँ पर ये इसके टोटल बन गए थे, बाकी टैक्स ये था और शिपिंग फी या टोटल हमारे पास 3980 जो है 3980 बन चुका है। तो ये हमारे पास है परचेज। अगर यहाँ से मैं प्रिंट पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रिंट भी होगा, ठीक है। सुनो, कैंसिल कीजिए इसको। अब हमें इसको जो है प्रिंट पे लगाना है, सो हमें इस URL को जो है इसको यूज करने हैं हमें, ठीक है। सो नाउ सेव दिस, सॉरी अगेन रन द एप्लीकेशन। ओके, अब हमें एक न्यू इनवॉइस को क्रिएट करते हैं और इसको प्रिंट कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ लॉग इन एप्लीकेशन एंड देन गो टू द परचेज एंड इन न्यू परचेज। और एक काम भी कीजिए, यहाँ पर जो है परचेज हमारे पास है ये, सो यहाँ पर एक ब्रेकर पॉइंट्स भी लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर। एंड देन गो टू दिस और यहाँ पर एक इनवॉइस हम क्रिएट करते हैं, वो इससे क्वांटिटी जो है हम 50, करंट प्राइस जो है वो भी 120 है। बाकी वो ये हमारे पास की मैन्युफैक्चर डेट हो गया और जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है वो आप ऐड कीजिए, देन ऐड टू कार्ट। तो ये हमारे पास ओके, ये पेप्सी हो गया, चलिए इसको ऐड कीजिए। बस एक आइटम यहाँ पर मैं खरीदता हूँ, सॉरी नो कंटिन्यू। अभी एरर हमारे पास किधर आया था, ओके। जो हमारे पास है क्रिएटेड बाय, परचेज स्टॉक और आइटम ये। सो नो कॉपी दिस और चलिए इसको चेक करते हैं कि हमारे पास ये इशू कहाँ पर आ रहा है। नो चेक दिस, ये इनसाइड इन द ओके। परचेज आइटम में जो है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बस इसको ख़त्म कीजिए, ठीक है। एंड नाउ रन। और मैं इसको सबमिट करता हूँ और फिर फाइनलाइज करता हूँ कि हमारे पास जो इनवाइस है वो होता है कि नहीं। सो नाउ परचेज, देन गो टू न्यू परचेज। अभी हमारे पास यहाँ पर देखिए एक आइटम यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ से पेप्सी, चलिए या HP कंपनी जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर एस्टिमेट चलिए 20 और शिपिंग फी जो है वो 50 यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ से पेमेंट भी मैं फाइनलाइज कर दिया। चलिए इसका पेमेंट मैं फाइनलाइज नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, जो यहाँ पर हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ पर आप जो है इस ब्रेकर पॉइंट को यहाँ पर सेट कीजिए, ठीक है। सो नाउ इसको मैं पेमेंट को चेकआउट नहीं करता हूँ, ठीक है, ओके। सो ये अब हमारे पास यहाँ पर इसका पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं लगेगा। सो नाउ चेकआउट। सो अब ये यहाँ पर आ चुका है। तो ये अब यहाँ पर देख सकते सप्लायर का जो इनवाइस है वो है 1002, ठीक है। तो चलिए इस ब्रेकर को ख़त्म कीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। तो अभी यहाँ पर आ चुका है, ये देखिए आप यहाँ पर जब इस ब्रेकर को यहाँ पर सेट कीजिए और यहाँ पर एक और ब्रेकर को सेट कीजिए। सो नाउ रिमूव दिस ब्रेकर एंड देन कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास होता है टेस्टिंग ऑफ कोड, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इनवॉइस डिटेल हमारे पास नल आ चुका है। फिर चलिए पहले इसको रन कीजिए।
ओके, सो यहाँ से अब ये जो है वो प्रिंट इनवाइस प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से जो है इसको सेट कर दूँ, ये परचेज इनवाइस जो आइडिया हमारे पास है इसको ख़त्म कीजिए और बस रन कीजिए, ठीक है। सो अगर मैं इसको यहाँ से सेट करूँ तो डिटेल आ रहा है। अगर यहाँ से 1002 जो हमारे पास अभी क्रिएट हो गया, अगर मैं उस पर क्लिक करूँ तो भी हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। तो चलिए हमारे पास जो है परचेज इनवाइस यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टूडियो वी आर गोइंग टू शो द परचेज लिस्ट, जो हम जितनी परचेज हमारे पास हो रहे हैं उसका जो लिस्ट है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो शो होगा। तो उसमें हम जो है उसको सेट करेंगे। बाकी ये वगैरह चीज़ें जो है मैं इस इनवाइस से जो है इसको रिमूव कर देता हूँ, ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये हमें जो है अलग बस स्क्रीन पे चाहिए। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले कैसा करते हैं, इसको कॉपी कीजिए और जो इनवाइस हमारे पास है ये यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कीजिए और ये प्रिंट इनवाइस और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर बस एक कार्ड सेट हो जाएगा इसके लिए। और हेडर भी ख़त्म, इनसाइडर इसको भी ख़त्म कीजिए और इसको भी, ठीक है। इस सेक्शन में ये कंटेनर है हमारे पास, ठीक है। सो नो कॉपी दिस, यहाँ तक इसको कॉपी कीजिए एंड देन पेस्ट इनसाइड हियर, ठीक है। सो ये भी सेट हो गया। अब ये हमारे पास इनवाइस है और यहाँ पर न्यू इनवाइस, इस बटन को ख़त्म कीजिए, बस इनवाइस ऊपर लिख दीजिए, दैट्स इनफ एंड सेव। अब यहाँ पर जो फील्ड की यहाँ पर जो क्वेरी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे पास है ये। तो चलिए इसको भी कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, क्योंकि अलग हमें चाहिए। वैसे भी हम इसको अलग ही ओपन करेंगे क्योंकि फिर वो मसला हमारे पास ये करेगा जो अभी आ रहा है। सो नाउ ओपन अगेन दिस कोड और ये जो हमारे पास डेव शो हो रहा है, दिस डेव, जो इससे जो कॉपी दिस सेक्शन एंड ऐड दिस बिलो दिस डेव, और एक और डेव को भी यहाँ पर ऐड कीजिए, ठीक है। एंड देन कंट्रोल के कंट्रोल जेड प्रेस कीजिए तो हमारे पास ये डेव, ये सेक्शन और ये हमारे पास हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हमारे पास हो सही है और यहाँ पर मैं चलिए बस इनवाइस को ही सेट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन को ऐड कीजिए, ऐड एंड देन लेआउट इज इक्वल टू नल, लेआउट इज इक्वल टू नल। और यहाँ पर ये पाथ भी हमें जो है सेट करें, यहाँ पर भी परचेज प्रिंट इनवाइस, ठीक है। हेयर सेट द सेमीकोलन। अब यहाँ पर हमें पाथ को भी सेट करना है। सो पाथ हमारे पास कहाँ से सेट होगा, यहाँ से। बाकी टेम्पलेट तक हमें इसको सेट करें, बाकी ये चीज़ें सही है। तो चलिए यहाँ से एक लाइन को ड्रैग कीजिए, कॉपी दिस लाइन, यहाँ नहीं, यहाँ से नहीं, इसको कंट्रोल सेट कर दें और इस वेंडर से एक फाइल को जो है इसको यहाँ पर ड्रैग कीजिए और इस पाथ को यहाँ से कॉपी कीजिए यहाँ तक, ठीक है। सो नाउ रिमूव दिस और इसको यहाँ पर सेट करते हैं, ठीक है, वन बाय वन। सेट दिस सेटिंग एंड देन स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर भी इसको सेट कीजिए, यहाँ पर भी इसको सेट कीजिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा परचेज इनवाइस, जहाँ पर हम इसको प्रिंट करेंगे, चाहे वो परचेज इनवाइस हो चाहे वो जो भी इनवाइस हो, बस यहाँ से हम इसको प्रिंट करेंगे। सो नाउ सेव द चेंजेस एंड देन रन। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक इनवाइस ही यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस स्पेस को ख़त्म करना चाहिए तो वो हम कैसे ख़त्म करेंगे, चलिए इसको भी रिमूव करिए। सेक्शन ऑफ कंटेनर जो है ना, इसको हमें यहाँ से हटाना है, ठीक है, एंड सेव एंड इन रिमूव। तो अभी हमारे पास जो है अभी फुल स्क्रीन पे जो हमारे पास अब सेट होगा। तो अब अगर हम इसको प्रिंट भी करेंगे ना तो ये फुल स्क्रीन पे शो होगा। बिफोर अगर आप वीडियो में देखिए तो ये यहाँ तक शो होता था, लेकिन अब फुल पेज पे ये शो हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास था जो है हाउ टू प्रिंट इनवाइस, जो इनवाइस है हमारे पास। तो अब इसको हम खैर जो कॉल करेंगे वो इनवाइस जो हमारे पास जनरेट होते हैं उस लिस्ट से जो है इसको हम प्रिंट करेंगे, वहाँ से हम सेट नहीं करते बस, ठीक है। सो चलिए
ये हमारे पास सेट हो गया। सो नाउ इन कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू रिट्रीव द लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, जो परचेज ऑर्डर जो हमारे पास जो है वो फाइनल हो चुके हैं, और जिसका पेमेंट नहीं हो चुका है उसके लिए हम अलग जो है ऑर्डर पेज बनाएंगे, और जिसका जो है पेमेंट पेड है उसके अलग, और ऑल परचेज ऑर्डर जो है उसके लिए अलग। So in coming video we will going to be create all the purchase order page, and also once we are going to be click on the selected purchase order, so उसकी डिटेल हमारे पास ओपन हो जाएगा एंड न्यू पेज में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।